यहाँ पे कुछ बीज आपको दिखाए गए हैं बेटा, कुछ की दालें बनी हुई है। इन बीजों को पहचानते हो? यस मैम। ये कौन सा बीज है? गेहूं। और ये क्या है? बाजरा। ये क्या है? दलिया। क्या है? दलिया। किसका दलिया है? गेहूं का। गेहूं का। ये इसमें और इसमें उड़द की दाल, और इसमें मसूर की दाल। मसर की दाल, और इसमें चावल। और इसमें सरसों सरसों का तेल है। अब ये बताओ, क्या ये बीज एक जैसे होते हैं, गेहूं का और मूंग का बीज? क्या अंतर होता है इनमें? अच्छा, आपको तो पता है, 6 वालों को नहीं पता ना अभी तक है। आप बताओ बेटा गौरव, गेहूं और मूंग का दाना है, मान लो आपने इनको भिगो दिया, या आज हम भिगो के जाएंगे इनको, और कल इनको थोड़ा सा इनका छिलका उतार के हाथ से ऐसे मसल के अलग अलग करेंगे, तो दाल किसकी बन सकती है? किसकी बन सकती है? मूंग की। दो इक्वल पार्ट आपको मिले। क्या मिलेंगे? 2 इक्वल पार्ट। 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे। यस मैम। और किसके मिल सकते हैं आपको इक्वल पार्ट? चावल के मिल सकते हैं? नो मैम। चावल को आप भिगोते हो या चावल आप उबाल के खाते हो, बना के पका के, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है? चने उबाल के खाएं, छोले यस मैम। इक्वल पार्ट होते हैं। यस मैम। मूंग, यस मैम। और कौन सी चीजें हैं जो आप भिगो के खाते हो? कुछ चीजें, मूंगफली 2 इक्वल पार्ट होते हैं। बादाम के 2 इक्वल पार्ट। वेरी गुड। चना इक्वल पार्ट होते हैं ना? सोयाबीन के भी 2 इक्वल पार्ट हो सकते हैं ना? मोठ के भी हो सकते हैं। और वहीं आप गेहूं को भिगोगे तो क्या होगा? उसका साइज तो बढ़ जाएगा, फूल जाएगी वो पानी लेके, लेकिन क्या उसके 2 इक्वल पार्ट हो सकते हैं? उसको आप मलोगे तो क्या होगा? दलिया बन सकता है। क्या बन सकता है? दलिया। पेस्ट टाइप बन सकता है। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट नहीं होंगे। तो जो बीज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दवी का मतलब होता है 2। अभी आप पढ़ोगे संस्कृत में, दवी का मीनिंग क्या होता है? 2। और बीज का मतलब? बीज। और पत्रक, ये जो हाँ जो पार्ट होते हैं ना उनको पत्र बोला गया है। ठीक है, और एक बीज पत्री कौन से बीज हैं? उदाहरण दे सकते हो? कनक। कनक को क्या बोलते हैं? और चावल। मक्का। चावल। राजमा क्या होगा? शब्द बोल रहा है राजमा। राजमा कैसा होगा? एक बीज पत्री। खाते हो ना राजमा? कई बार वो फूल के उसका ऊपर का छिलका हट जाता है, तो 2 इक्वल होते हैं ना, या नहीं होते? होते हैं। तो वो कैसा हुआ? एक बीज पत्री या दवी बीज पत्री? मक्का, कई बच्चों को मक्का भी लग रहा है। मक्का कैसा होगा? एक बीज पत्री या दवी बीज? कभी नोट किया आपने मक्के को? कहाँ? कब? मैम जब पॉपकॉर्न बनाते हैं। और मैम मक्की को हाँ, भूनते हैं तो पॉपकॉर्न बनता है। तो 2 इक्वल पार्ट आते हैं उसके? वहीं चने को भूनते हो तो अगर उसका छिलका उतर जाए तो 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं ना? यस मैम। यानी आपको बीजों के प्रकार पता चल गए हैं। कौन कौन से हैं? एक बीज पत्री और दवी बीज पत्री। एक बीज पत्री और दवी बीज पत्री। अब ये बताओ, इनमें से कौन से बीज हैं जो अभी हमने हार्वेस्ट किए हैं या निकालने हैं, जिनकी फसल पक के तैयार हो गई है और हमारे घरों में आ रही है? कौन सी हैं ऐसे बीज? गेहूं है और चना है। चना मेरे पास है नहीं अभी। सरसों है, जैसे सरसों का तेल लिया है। और गेहूं, चना, सरसों और
आपने उस दिन हवन किया था, 1 अप्रैल को किया था ना? यस मैम। उसमें हवन सामग्री में एक बीज डला हुआ था, क्या था? जवार। नोट करो, मक्का भी नहीं था, याद करो। जो था, क्या था? जो। तो जो भी तो अभी निकला है, गेहूं जैसा ही होता है उसका पौधा, लेकिन फर्क क्या होता है? जो के ऊपर का छिलका रहता है, ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ, जैसे लहसुन के ऊपर होता है, ठीक है। और गेहूं के ऊपर वो छिलका आसानी से हट जाता है। तो ये सारे जो अभी पक के तैयार हो गए, वो कौन सी फसल होती है? रबी की फसल। कौन सी फसल है वो? रबी की फसल। इसमें आलू प्याज भी आ गए, सब्जियों में मटर भी आ गया, ठीक है। अभी मटर भी स्टोर हो जाएगी ना निकल के, फिर सफल मटर के नाम से आती है वो, ठीक है। आजकल गर्मियों में भी हम मटर की सब्जी बनाते हैं, मटर पनीर, सफल मटर के नाम से आती है ना। यस मैम। अब जो फसलें बोई जाएगी वो कौन सी होगी? खरीफ तो होगी, कौन सी होगी? नाम बताने उनके। नरमा। इनमें से कोई होगी जो अब बोई जाएगी? मूंग। वेरी गुड। बाजरा भी अब बोया जाएगा, मक्का भी अब बोया जाएगा। और फिर आप थोड़ी गर्मी, जब बारिश आती है ना बारिश, तब भून भून के खाते हो ना? यानी अभी बोया जाएगा, तभी तो उस टाइम वो पक के तैयार होगा और आप खाओगे उसको। जवार। पशुओं के लिए जवार कब बोई जाती है? अभी बोई जाती है। और अभी सर्दियों में क्या चल रही थी पशुओं के लिए? खेत में जाते हो? घास तो है जो हम पशुओं के लिए काटते हैं, जोई। एक तो जोई होगी, वेरी गुड। बरसीन, वेरी गुड। बरसीन खेत में नहीं जाते मम्मी पापा के साथ? तो अभी तो बरसीन ही काट के लाते हैं। ऋतु और सपना जाती है ना, क्या काट के लाती है? बरसीन काट के लाती है। तो नोट किया करो बेटा, ठीक है। तो अभी बरसीन थी पशुओं के हरे चारे में। अभी हम क्या बोएंगे? जवार बोएंगे। क्या बोएंगे? जवार का पौधा किस जैसा होता है? इनमें मक्के है, बाजरे जैसा। किस जैसा होता है? वेरी गुड। आज ही आए हो आप, बहुत अच्छा बता रहे हो, ठीक है। बाजरे जैसा होता है। बाजरे के, जवार के पत्ते आपने देखे हैं? बाजरे और जवार के पत्ते मक्के जैसे होते हैं या नरमे जैसे होते हैं? कपास जैसे? मक्के जैसे होते हैं ना। अभी हम यही देखेंगे कि पत्ते किसके एक जैसे हैं। केले का पत्ता कैसा होता है? लंबा तो होता है। और इनमें से किस जैसा होगा? मक्का। हाँ, इनमें किन के पत्ते एक जैसे होंगे? ये आपके सामने कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, इनके बीज तो उतर गए। मक्का, बाजरा, मोठ, गेहूं और जवार, किसके पत्ते एक जैसे होंगे? मक्का, बाजरा, जवार। गेहूं का भी ऐसा ही होता है, लंबा लंबा, छोटा होता है बट। वहीं मोठ का पत्ता कैसा होता है? छोटा होता है, ठीक है। तो अभी हम चलो बाहर चलते हैं, भ्रमण करते हैं और देखते हैं किसके पत्ते कैसे। अभी तक आपको ये समझ में आ गया बीज कितने प्रकार के हैं? 2। कौन कौन से? कितने प्रकार के शब्द अजय? कौन कौन से? गौरव कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? और द्विबीजपत्री। चलें अब बाहर? खेत में चलें? चलो खेत में भी चलेंगे।